राहुल गांधी से कुछ यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया के लोग भी मिले थे, शायद हरियाणा में एक दो दिन पहले या उत्तर प्रदेश में, जहां भी मैंने सोशल मीडिया में उस क्लिप्स को देखा था। तो उसमें जितने लोगों से संवाद किया राहुल गांधी ने, जितने लोगों ने अपनी अपनी तकलीफें बताई, वो बेसिकली यही तकलीफें थी, यही बातें थी कि हमारे सोशल मीडिया के फेसबुक को, हमारे ट्विटर को या हमारे यूट्यूब को बंद कर दिया गया, या हमारे फेसबुक के प्रसारण को रोक दिया गया, या उसका डिस्ट्रीब्यूशन बंद कर दिया जाता है, रोका जाता है, हम जितने लोग हम तक जुड़े हुए हैं सब तक नहीं पहुंचता, प्रभावित किया जाता है। ये सारी बातें जितने यूट्यूबर्स थे, जितने फेसबुक के सोशल मीडिया के लोग थे, जितने लोग थे, सबों ने इस बात को भी बखूबी राहुल गांधी के सामने इस बात को उठाया। राहुल गांधी ने भी बड़े ध्यान से इसको सुना। तो भारत जोड़ो यात्रा में यह विषय भी बड़ी तेजी से चल रहा है, या लोगों को समझ में आ रहा है, लोग या एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं या बात बता रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। जैसे अगर मैं भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में लाइव करना चाहता हूं, आपसे कुछ कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, तो आपके प्रसारण को रोका जाएगा। प्रसारण का मतलब यह है आपके डिस्ट्रीब्यूशन को लोगों तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप जैसे ही लाइव जुड़ें, सबसे पहले इसे अपने पेज पर शेयर कर लें, और हो सके तो ग्रुप में या और दूसरे जहां जिस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकें, व्हाट्सएप पे, मैसेज पे, फेसबुक्स में, अपने टाइमलाइन पे, जिस तरह से भी शेयर कर सकें इसे शेयर करें। मकसद एक ही है कि गोदी मीडिया पूरी तरह से एक बगा ताल ठोक करके पंगा ले रही है हमसे, आपसे, पूरे देश से, पूरे देश की जनता से। और उन्हें गोदी मीडिया क्या कहेंगे? अगर जब गोदी सेठ है तो उसकी मीडिया गोदी मीडिया ही होगी। जब सेठ ही गोदी में बैठा है तो मीडिया भी गोदी ही होगी। उससे उम्मीद क्या कर सकते हैं? और अगर अडानी और अंबानी मीडिया चलाएंगे, अडानी और अंबानी जैसे लोग मीडिया चलाएंगे, मीडिया का संचालन करेंगे, जैसा कि विगत दिनों में आपने देखा कि एक अकेले एनडीटीवी को खरीदने के लिए अडानी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, नरेंद्र मोदी ने पूरा पैसा झोंक दिया, सब कुछ। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह क्यों किया गया। अगर उनको चैनल खरीदना था तो बहुत से चैनल थे, वो तो रातों रात सारे चैनल खड़े कर जितने चाहे चैनल खड़ा कर सकते हैं, जितने चाहे चैनल चला सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री तो वही है। और अब तो प्रधानमंत्री की तरह बयान भी देने लगे हैं, मीडिया में भी आने लगे हैं। और आपने देखा होगा कि अडानी जब इंटरव्यू दिया तो उसको भी हाथों हाथ लिया गया। अडानी जब रजत शर्मा के प्रोग्राम में आए उसको भी हाथों हाथ लिया गया, यहां तक कि एनडीटीवी टूट पड़ी उस बाइट्स पे और उसे पूरे दिन चलाती रही, उसके अलावा कुछ नहीं चलाया, यूं कह सकते हैं। तो अब तो ये अडानी एनडीटीवी भी अडानी मीडिया बन चुकी है, गोदी मीडिया बन चुकी है, तो उससे शिकायत नहीं कर रहे हैं, वस्तु स्थिति बता रहे हैं मेरे दोस्तों। तो सीधा जो टकराव है आपका भारत जोड़ो यात्रियों का, देश के राष्ट्रवादियों का, या यूं कह सकते हैं देश के पांडवों का, इन कौरवों से। राहुल गांधी ने भी ये बात भी कही
कौन है कौरव? तो ये हाफ पैंट पहन करके डंडा लेकर घूमने वाले, शाखाएं लगाने वाले कौरव हैं। राहुल गांधी ने बड़ी क्लियरिटी से कहा था, कोई मतलब संकोच नहीं, कोई इनडायरेक्टली डिप्लोमेसी के साथ नहीं, सीधे ही कहा था कौरव कौन है। तो कौरवों से लड़ने के लिए पांडवों को, यानी हमको आपको, कौरवों में बहुत से लोग हैं। ये चड्ढी पहन करके शाखा लगाने वाले लोग हैं, पूरी की पूरी मीडिया है, स्ट्रीम मीडिया, पेपर मीडिया, प्रिंट मीडिया, जो भी है पूरी की पूरी मीडिया है, पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी है, क्योंकि उनके हाथ में है। पूरा का पूरा जुडिशरी सिस्टम है, पूरा का पूरा इलेक्शन सिस्टम है। तो ये सबसे कहने का मतलब, ये सारे कौरव, अब इनको जो भी आप नाम देना चाहें, द्रोण, भीष्म, या जो भी नाम देते जाएं एक एक को, चारों खंभों को, भीष्म का नाम दिया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट को भीष्म का नाम दिया जा सकता है, और प्रशासन को ऐसे ही आप नाम दे सकते हैं इनको, इन पर जो भी चाहे आप नाम कौरवों के तरफ से। उधर धृतराष्ट्र तो था ही, बाकी और भी कर्ण हैं, द्रोण हैं, सबका नाम ले सकते हैं। ये कौरवों में यही सब लोग खड़े हैं। तो इतने लोगों से लड़ना है। लोकतंत्र जिस पर आपको भरोसा है, या यूं कह सकते हैं कि अगर भारत संविधान से चलता है तो संविधान किस पर खड़ा है? लोकतंत्र पर। और लोकतंत्र 4 पाए पर खड़ा है, वो आप भी जानते हैं, संसदीय, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। विधायिका यानी संसदीय, कार्यपालिका यानी ब्यूरोक्रेसी, न्यायपालिका यानी जुडिशरी, और मीडिया। इन चारों से लड़ना पड़ रहा है। इन चारों से आपको लड़ना पड़ेगा। अगर आप भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली समर्थन करते हैं, हम तो जुड़े भी नहीं हैं, हम तो एक इंडिपेंडेंट पर्सन्स हैं, हमसे कोई मतलब नहीं राजनीति से, लेकिन सच बोलने से, कहने से रहा नहीं जाता, वो आप तक पहुंचाते हैं, आपको बताने की कोशिश करते हैं। वही इस कोशिश में अपना नुकसान भी कर चुके हैं, जेल भी जा चुके हैं, ये सारी चीजें हैं। खैर, वो तो सबको ही डराया जा रहा है, वो तो सबको ही डर लगा हुआ है। उस डर के आगे जीत वाले पोजीशन में आप पहुंच चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरह से सफल हो रही है। और दोस्तों, ये वेरी क्लियर, मतलब ये एकदम से साफ है। अगर हम मीडिया की, मतलब आप कौरव पांडव बनकर अगर आप लड़ रहे हैं, तो कौरव में कौन कौन से हैं ये आप अंदाजा नहीं। ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, बाकी और अभी बता ही चुके हैं कि ये चारों स्तंभ सबके सब कौरवों की तरफ से खड़े हुए हैं लड़ने के लिए। इनसे आपको लड़ना पड़ेगा, इनसे आपको युद्ध लड़ना है। कैसे लड़ेंगे? इतनी बड़ी ताकतों से लड़ने के लिए, इतने बड़े बड़े लोगों से लड़ने के लिए आपको पांडव बनना होगा।